Hello students, today we are going to discuss about the folliculogenesis. What is folliculogenesis? The process of formation of follicles in the ovary is called as folliculogenesis. कि जो follicles की formation का process है ovary में उसको क्या बोलते हैं? Folliculogenesis. Folliculogenesis का process जो है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है. मतलब कि जब फीमेल बॉडी इनसाइड द मदर बॉडी के अंदर होती है तो उस टाइम पे ही ये फॉलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. अराउंड 11 टू 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम जो फॉलिकुलोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है ओवरीज में. बट जब बर्थ हो जाता है तो उस टाइम पे सिर्फ 60 टू 80,000 फॉलिकल्स ही हर एक ओवरी में बचते हैं. तो होता क्या है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी और उसके बाद बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी का, इसके ओवेरियन कॉर्टेक्स रीजन है, ये ओवरी का ओवेरियन कॉर्टेक्स है जिसमें फॉलिकल्स का प्रोसेस होता है, फॉलिकल फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है. इसमें क्या है कि जैसे एक एग नेस्ट है, उस एक एग नेस्ट में सिर्फ एक ही सेल जो है वो oocyte बन जाता है, बाकी जितने भी सेल्स हैं उसके सराउंडिंग वो उसको नरिश करने लग जाते हैं और फॉलिकुलर एपिथेलियम बना लेते हैं उस oocyte के अराउंड. तो वो उसको नरिश करेंगे. अब जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो वो जो फॉलिकुलर एपिथेलियम बनी है उस oocyte के अराउंड जो उसको नरिश कर रही है वो भी जो है वो आगे डिवाइड करती है टू लेयर्स में. कैसे कि एक तो उसकी थीका एक्सटर्ना बन जाती है जो कि एक्सटर्नल लेयर है, आउटर लेयर है स्पिंडल लाइक सेल्स की, और थीका इंटरना बनती है राउंडेड सेल्स की. तो ये दो लेयर्स है. और जो oocyte जहां पे बना है वो भी अपने बीच में क्या है, दो मेम्ब्रेन्स में सेपरेट हो जाता है. कैसे? एक तो वाटरलाइन मेम्ब्रेन बन जाती है और एक जोना पेलोसिडा, ये जो ब्लैक वाली दिख रही है ये जोना पेलोसिडा बन जाती है. उसके अराउंड जोना पेलोसिडा किसके द्वारा सराउंडेड हो जाता है? कोरोना रेडिएटा के द्वारा. तो ऐसे ऐसे लेयर्स की कवरिंग है. कोरोना रेडिएटा जो है वो पैसेज ऑफ फूड का मेन सोर्स है कि वो जो डेवलपिंग oocyte है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी और ये स्टाइरेटेड अपीयरेंस देता है कोरोना रेडिएटा को. तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये जो है डेवलप कर रहा है oocyte, वैसे वैसे जो एंट्रम कैविटी है ये डेवलप करनी स्टार्ट होती है, एंट्रम वाइड होती रहती है. फाइनली वो कंपैक्ट होके क्या बन जाती है, ये वाली जो लेयर है ये बन जाती है मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा. ग्रैनुलोसा सेल्स की ये लेयर बन जाती है, ये वाली जो लेयर है. तो ग्रैनुलोसा सेल्स की जो मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा है ये अटैच रहती है उस oocyte के साथ, मतलब इस oocyte के साथ ये ग्रैनुलोसा अटैच रहती है बाय मींस ऑफ दैट सेल्स व्हिच आर ऑफ क्यूमुलस oophorus. तो क्यूमुलस oophorus के साथ कनेक्ट रहता है oocyte किसके साथ? मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ. तो है क्या कि यहाँ पे हमने देखा कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है वो डेवलप हो चुका है. कभी कभी क्या होता है कि फॉलिकल जो है वो मतलब कि ये प्राइमरी सेकेंडरी वाला प्रोसेस ही नहीं होता है. तो फॉलिकल्स जो है वो कभी कभी मेच्योर ही नहीं होते और वो डीजनरेट कर जाते हैं अर्ली स्टेज पे ही. दैट अ कंडीशन इज नॉन एज फॉलिकुलर एक्ट्रीसिया. उसको फॉलिकुलर एक्ट्रीसिया बोलते हैं. तो ये जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हुआ है, इस मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में यहाँ पे हमने देखा कि ये सराउंडिंग लेयर्स हैं इसकी, जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडिएटा, क्यूमुलस oophorus, और भी ये ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एंट्रम कैविटी डेवलप हुई है, ये है. तो यही जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. कब होता है? फॉर द प्रोसेस ऑफ ovulation. So the release of secondary oocyte from the mature graphene follicle 14 days prior to the onset of next menses. जब next menses फीमेल में होंगे तो उससे 14 दिन पहले जो ये oocyte निकल चुका है secondary oocyte, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ ovulation बोलते हैं. तो जब ये निकल गया है secondary oocyte तो यहाँ से जो ग्राफिन फॉलिकल है ये रप्चर करना स्टार्ट करता है और क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है. कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की बॉडी है जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है इन द फीमेल बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द वेरी 3 months. फॉर द वेरी 3 months ये मेंटेन करती है प्रेगनेंसी को, क्योंकि ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है उसका प्रेगनेंसी के टाइम जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन का जो यूरिन में टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है. तो वही यहाँ पे स्टिमुलेट करता है इस कॉर्पस ल्यूटियम को कि वो रिटेन रहे फॉर द वेरी 3 months
टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और सारे न्यूट्रिशंस इसके थ्रू दिए जाते हैं उस डेवलपिंग फीटस को। और थर्ड 3 मंथ्स के बाद जो है प्लेसेंटा इतनी एबल हो जाती है कि वो नरिशमेंट खुद प्रोवाइड करती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट होता है। और क्या बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन से? कॉर्पस एल्बिकन, ये व्हाइट कलर की बॉडी होती है। तो वो जो रिग्रेशन है, फॉर्मेशन है कॉर्पस ल्यूटियम की, और ये जो रिलीज हुआ ये ओवुलेशन का प्रोसेस है, that we will discuss in the separate videos in the upcoming videos, but this is whole about the process of folliculogenesis. Thank you for watching this.